ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए, सबसे पहले वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। कार्य बराबर कार्य क्षमता, कार्य क्षमता गुणा समय। इसको मैं बोल सकता हूँ वर्क बराबर इफिशियंसी गुणा टाइम। अगर इफिशियंसी का गुणा टाइम में कर दूँ तो टोटल वर्क निकल के आता है। देखिए इस सवाल में क्या बोला है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% मतलब 1/4 होता है। बोला क्या है, ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब ए नीचे वाले को मान लेता हूँ, जिससे कंपेयर की जाए उसको आप नीचे वालों को मानिए। 4 ए से कंपेयर किया गया है, ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी कितना होगा, एक अधिक होगा। 4 और 1 5। ये आपका कार्य क्षमता है, क्षमता है जिसको आप इफिशियंसी भी बोलते हो। इफिशियंसी बोला क्या है, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। देखिए ए और बी की इफिशियंसी कितना है, 5 और 4 9, और टाइम कितना है 8। ये मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया। पूछा क्या है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए की इफिशियंसी कितना है, 4 है, तो मैं ये 4 से भाग लगा दूंगा। 4 दूना 8, 9 दूनी 18 दिन। 18 दिन इस सवाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। 30% मतलब 3/10। पी और क्यू यहाँ लिख लेता हूँ। क्यू से बोला है तो नीचे वालों को आप क्यू को 10 मान लीजिए। 10 क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है, तो 10 में आप 3 जोड़ दीजिए। 10 3 13। पी की क्षमता 13 है। यदि वे एक साथ कार्य करे तो किसी कार्य को 8 दिन पूरा करते हैं। तो मैं दोनों मिलकर बोला है, तो 13 और 10 23 इफिशियंसी है, गुणा अगर मैं टाइम से कर दूँ तो टोटल वर्क निकल के आएगा। अच्छा क्या है, क्यू उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो क्यू की क्षमता कितनी है 10, और 10 से भाग लगा लीजिए। 8 3 24, 2 18, 10 8.4 दिन में। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में। यदि ए की क्षमता बी से 50% अधिक है, ए और बी 50% मतलब 1/2। यदि बी की 2 है तो उससे एक ज़्यादा 3 ए की होगी। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी कितना करते हैं एक दिन में 5 यूनिट। अगर मैं टाइम से गुणा कर दूँ टोटल वर्क निकल के आएगा। पूछा किसका है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता कितनी है 2, 2 से 4, 4 5 6, 20 दिन आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की तुलना बी 60% अधिक है। ए और बी 60% मतलब 3/5 होता है। बी से बोला है ए की तुलना में बी 60% अधिक है। अगर ये 5 होगा तो ये 3 जुड़ जाएगा, तो 5 3 8 इसकी क्षमता हो जाएगी। ये कार्य क्षमता की है। अगर ए किसी कार्य को बाद में पूरा कर सकता है तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। ए की क्षमता कितनी है 1। अगर मैं टाइम से गुणा कर दूँ टोटल वर्क निकल के आएगा। तो बोला क्या है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन करेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितना है 13, 8 5 13। यहाँ से आप हल कर लीजिए। 12 8 96, 13, और इसको बदल सकते हैं 13 7 91, 5/13
दिन आपका आंसर है। चलिए, ए किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है बोला है। 20% मतलब 1/5। ए और बी, बी की कार्य कुशलता ए से 20% कम है। अगर ए का 5 हुआ, जिससे कंपेयर किया है उसको आप पहले लिखिए। ए से बोला है तो 5, एक कम होगा बी का, तो ये 4 होगा। और बोला क्या है, ए किसी कार्य को 80 दिन पूरा कर सकता है। ए की क्षमता कितनी है? 5। एक दिन का कार्य ए का 5 है और 80 दिन लगा रहा है। यहाँ से टोटल वर्क निकल क्या है, पूछा क्या है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को, ए और बी की क्षमता कितना है? 9। तो 9 से यहाँ भाग दूंगा, 400/9 डेज आपका आंसर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।